दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक ताज़ा खबर आप लोग के सामने आई है, जो लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। साल 2025 में प्रधानमंत्री योजना 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसके आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया। सर्वे अधिकारी घर घर पहुंचे और परिवारों का सर्वे किया। अब इन्हीं सर्वे के आधार पर जानकारी मिल रही है कि वर्ष 2026 में बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इस सर्वे में प्रक्रिया के बाद सरकार ने करीब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का एक प्रारंभिक सूची तैयार की है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन परिवारों में से किन लोगों को वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है और पहली किस्त का पैसा कब आएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन परिवारों में से किन लोगों को वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और पहली किस्त का पैसा कितने लोगों तक आएगा। दोस्तों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है और ऐसे में अब सभी आवेदक को पहले से ज़्यादा सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सूची में नाम आने के बाद अगला चरण सत्यापन का होने वाला है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जिन परिवारों का नाम 1 करोड़ के लगभग सूची में शामिल है, उनका दोबारा घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरे होने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इस तरह फाइनल सूची में आपका नाम शामिल होता है, तभी आपको पक्के मकान मिलने की राशि दी जाएगी। यानी अभी इस सूची अंतिम नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और कड़ी जांच प्रक्रिया होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो वास्तव में गरीब हैं, बेघर हैं और लेने लायक हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं, जो मजदूर हैं। सर्वे के दौरान जिन लोगों ने कच्चे मकान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी, उन्हीं आवेदक के आधार पर सूची बनाई गई है। लेकिन कई जगहों से यह शिकायतें भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोगों ने भी आवेदन कर दिया है जिनके पास पहले से पक्के मकान और 4 पहिया वाहन है। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि इस 1 करोड़ के सर्वे सूची में शामिल सभी परिवारों का त्रिस्तरीय सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद जो लोग इस पात्र में सही पाए जाएंगे, वही अंतिम सूची का हकदार होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर फाइनल सूची तैयार की जाएगी, जहां आप अपना नाम चेक कर सकेंगे। दोस्तों, अभी यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो में हम बहुत कुछ ऐसे जानकारी देने वाले हैं जिसके आधार पर आपको नाम चिन्हित हुआ है। अंतिम सर्वे कब और कैसे किया जाएगा और पहली किस्त कब और किन खातों में भेजी जा सकती है, सारी जानकारी मैं डिटेल से दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला की है जो कि सबसे अहम माना जा रहा है, जिसमें कि अगर किसी घर में पहले से पक्का मकान मौजूद है, लेकिन वहां माता पिता के साथ कोई भाई रहते हैं और किसी भाई के पास अलग कमरा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी संयुक्त परिवार में रहने वाले ऐसे सदस्य जिनके पास रहने के लिए अलग कमरा नहीं है, उन्हें भी यह पात्र माना जाएगा। अब बात करते हैं सत्यापन प्रक्रिया की। यह सत्यापन प्रक्रिया 3 स्तर पर किया जाएगा। पहला पंचायत स्तर पर होगा, दूसरा प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। इन तीनों स्तर पर अलग अलग समितियां बनाई गई है जो अपनी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। अब जिस गाँव में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक या पंचायत सहायक रहते हैं, वे इसी गाँव का सत्यापन नहीं करेंगे, बल्कि वे दूसरे गांवों में जाकर सर्वे करेंगे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से साफ सुथरा हो। इस पूरे काम की निगरानी विभागीय स्तर से की जा रही है। सत्यापन की प्रक्रिया इस तरह चलेगी कि पहले पंचायत स्तर पर जांच होगी, फिर रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर भेजी जाएगी। ब्लॉक रिपोर्ट भेजने के बाद दोबारा सूची जिला स्तर पर भेजी जाएगी, जहां अंतिम सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद तय होती है किन परिवारों को 2026 में प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया में जो अपात्र, उन्हें सूची से नाम हटा दिए जाएंगे। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि सत्यापन के यह पूरा कार्य जनवरी 2026 तक चलता रहेगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कोई विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ रह रहे हैं और उनके पास अलग अलग कमरा नहीं है, तो उसे भी यह योजना के तहत एक लाभ दिया जाएगा। यही कारण है कि सत्यापन प्रक्रिया को गंभीरता से किया जा रहा है दोस्तों, ताकि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा सके।
जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इस आदेश के बाद सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। कई जिलों में अधिकारी सक्रिय रूप से घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर झारखंड हो या बिहार हो, भारत के कोई भी जिले में जहां 2025-26 के लिए करीब 9,78,000 कुछ आवेदक सूची तैयार की चुके हैं, बहुत जल्द उन्हें लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम भारत के अन्य जिलों की बात करें तो वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सत्यापन काम पहले से काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन अब अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली है। सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सत्यापन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी वजह से मुजफ्फरपुर में भी अब पीएम आवास योजना का सत्यापन काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है और उम्मीद है कि जल्द ही जल्द वहां पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। इस तरह से फिलहाल अलग अलग राज्यों और जिलों में सत्यापन का काम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में कितने लाभार्थी का लाभ मिलने वाले हैं तो कमेंट में अपना ज़रूर नाम लिखें दोस्तों, अपना ज़िला का नाम लिखें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि उनके ज़िले में सत्यापन कब पूरा होगा या पैसा कब आएगा, लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से कोई एक तारीख घोषित नहीं की गई है। वह साफ है कि सरकार ने केवल सत्यापन वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हर जिले में अधिकारी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। सत्यापन की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। अधिकारियों को गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर घर जाकर जांच पड़ताल करनी होगी। अगर बाहर लाभार्थी घर पर मिलते हैं तो दोबारा विजिट करना पड़ता है। कहीं परिवार के सदस्य बाहर होते हैं, कहीं जानकारी अधूरी हो जाती है। इन सभी कारणों से सत्यापन में समय लगना स्वाभाविक है। जब किसी जिले में पूरा सत्यापन कार्य पूरा हो जाएगा तब वहां से सूची स्तर पर भेजी जाएगी दोस्तों। इसी वजह से अलग अलग जिलों में लाभ मिलने वाले समय भी अलग अलग हो सकता है। हालांकि जैसे ही बजट का आवंटन किया जाएगा वैसे ही पात्र लाभार्थियों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार सत्यापन और वेरिफिकेशन का यह कार्य जनवरी माह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें से इसके बाद 2025 से 26 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना शुरू होगा दोस्तों। इसके साथ ही जिन लोगों की पहली या दूसरी किस्त अभी तक बकाया है उनका भी सत्यापन किया जाएगा। यह जांच की जाएगी कि पहली किस्त में तय राशि के अनुसार कितना निर्माण किया गया था और दूसरी किस्त में कितना काम पूरा हुआ था दोस्तों। यानी यह देखना होगा कि लाभार्थी समय रहते मकान निर्माण का काम सही तरीके से कराया या नहीं कराया है। जांच पूरी होने के बाद ही अगली किस्त आप लोग तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फिलहाल यही अपडेट सामने आई है, जिसमें हमारी सरकार ने आप लोग तक को पहुंचाने का मीडिया और अखबारों द्वारा एक जरिया बनाया है। आप सभी से यही अपील है कि जागरूक रहें, अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क बनाए रखें और ब्लॉक स्तर पर जाकर जांच पड़ताल करते रहें, तो इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। खासकर अगर आपके पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया है, उम्मीद है कि ये आपको भी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगले अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम आवास को लेकर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप लोग को क्लियर करूंगा कि सूची वार देखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।